मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 5, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 86 और 87। याद रहे कि मेरी इस वीडियो में जो वर्डिंग्स हैं वो सेम है, टेक्स्ट बुक वाली ही हैं। मैंने ख़ुद से ये जुमले नहीं लिखे। हाँ, अगर कोई अंग्रेज़ी मुश्किल है किताब में तो वो ज़रा मैंने आसान करके लिख दी, लेकिन इतनी भी नहीं आसान की कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए। तो बेटा अपनी किताब पर हेडिंग्स ज़रूर लिखें, हेडिंग्स बना लें, ब्रेकअप्स करें। एक लाइन में कुछ है तो दूसरी लाइन में कुछ है तो तीसरी में कुछ है, तो आपने लाइन्स लाजमी मार्क करनी है। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे ये अक्सर कमेंट करते हैं कि सर हमें आप वाले ही नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 86 पर जो टॉपिक है वो है चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ले जनाब, अगर हम फिज़िकल कंडीशंस, क्योंकि बार बार रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने इस चैप्टर में जब भी पढ़ा पिछली वीडियोस में, तो उसमें बार बार एक चीज़ का जिक्र आता रहा कि जी अगर कंडीशंस सेम रहेंगी तो जो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बने हैं, जो रिएक्शन फॉरवर्ड गया है, वो रिएक्शन सेम कंडीशंस पर रिवर्स होगा। अगर कंडीशंस में कोई भी तब्दीली की गई तो ये रिवर्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो रिएक्शन फिर रिवर्स नहीं होगा। तो याद रहे कि अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि क्या फिज़िकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर हम चेंज करें तो उसका रिवर्सिबल रिएक्शन पर क्या असर होगा, और वो कौन सी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं जिनको चेंज करने पर रिवर्सिबिलिटी को, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्स आने में दुश्वारी होगी और वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो रिएक्शन रिवर्स फिर नहीं होगा। कहता है इफ़ अ गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन हैज़ अटेन्ड द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अपने डायनामिक इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। अब क्या था डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम वो है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। मेरे बच्चों, जिसको समझ में नहीं आ रही वो तमाम पिछली वीडियोस देखकर तो फिर इस वाले पेज को खोलेगा, इस वाली वीडियो को खोलेगा। गॉट इट? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। कहता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन विल रिमेन इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर इनफाइनाइट, मतलब जितने मर्जी टाइम के लिए आप चाहें आप इसकी रिवर्सिबिलिटी, इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम को कायम रख सकते हैं, अनलेस, जब तक इट इज़ समहाउ डिस्टर्ब, जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम में बी डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग पॉसिबल वेज। अब आता है कि जनाब डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन को आप डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो? तो आइए फिर, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ अ रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम कैन बी डिस्टर्ब्ड। हमें बताएं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसके आंसर में आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट कहता है बाय एडिंग और विदड्रॉइंग। बेटा एडिंग से मुराद एडिशन करना, कोई चीज़ अंदर इजाफा करना। विदड्रॉ मतलब अंदर केमिकल सिस्टम में से कोई चीज़ निकाल लेना। कहता है ऐड कर दें या विदड्रॉ कर दें वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी। आप अंदर रिएक्टिंग स्पीशी मतलब जो भी दो चीज़ों का आप रिएक्ट करा रहे हैं उनमें से किसी एक केमिकल को मज़ीद ऐड कर दें या अंदर से केमिकल की कमी कर दें, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी रिवर्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा। तो रिमेंबर दैट आपने स्टोइकियोमेट्रिक रेशोज से रिएक्शन को स्टार्ट किया। अब अगर आप उसमें इजाफा कर देते हैं तो तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर आप कमी कर देते हैं तो तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़। तो बेटा एडिंग और विदड्रॉइंग मतलब ये कंसंट्रेशन की बात हो रही है कि आपने रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में कमी या ज़्यादती अगर की तो नतीजतन रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर 2, बाय एडिंग या विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज़। सेम इसी तरह बनने वाले प्रोडक्ट्स की अगर आपने कंसंट्रेशन में कमी या बेशी की, आपने कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर रहेगा। पॉइंट 3, अगर आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम को किसी ख़ास टेम्परेचर पर अटेन किया है, फॉर एग्जांपल आप अक्सर लिख देते हैं जी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जी 200, तो रिमेंबर दैट अगर आपने जो कंडीशनल टेम्परेचर था अगर आपने उसमें कमी या बेशी की तो ये फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज़ चेंजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम फिर दोबारा डिस्टर्ब हो सकता है। इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आप कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट,
तो उसकी प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगी अगर आपने इफेक्ट की उसकी प्रेजेंस को, कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्शन को तेज़ करता है। चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, अगर आप किसी खास प्रेशर पर रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर आपने उसके प्रेशर में कमी या बेशी की तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ इट इन्वॉल्व्स द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द गैसियस स्टेट। डन हो गया? तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने कंसनट्रेशन इधर उधर नहीं करनी, आपने टेम्परेचर इधर उधर नहीं करना, आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस को नहीं करना डिस्टर्ब, आपने प्रेशर को डिस्टर्ब नहीं करना। अब मेरा बेटा ये हेडिंग डालना भूल गए हैं, ये किताब में ये वाली हेडिंग डालना भूल गए हैं, तो ये आप डाल लें आपकी किताब में। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके ऊपर ना ये हेडिंग डाल लें, क्योंकि बाकी उन्होंने हेडिंग्स दी हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हेडिंग जो है वो डालना भूल गए। तो अपनी किताब पर ये लाजमी डाल लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस। अच्छा, यहाँ कंसंट्रेशन के आगे एफ लिख गया, वो ज़रा करेक्शन कर लेना, कंसंट्रेशंस कर लो, ठीक है, एफ की जगह एस लगा लेना। तो यू मस्ट राइट इट इन बुक, गॉट इट? क्यों? क्योंकि ये बुक वाले इसकी हेडिंग जो है वो डालना भूल गए हैं। क्लियर हो गया? तो कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, कहता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखें। क्या है जी? नाइट्रोजन गैस है रिएक्टेंट्स में और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हैं। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल किया गया है और अंदर कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ हम कैटलिस्ट या टेम्परेचर को डिस्कस करने वाले नहीं हैं, यहाँ हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारों को, उनकी कंसनट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए जनाब, पॉइंट 1, कंसनट्रेशंस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स विल बी कांस्टेंट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लें जी, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि शुरू में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मिकदारों में कमी आएगी क्योंकि ये दोनों मिलकर एमोनिया बना रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मज़ीद कमी होना बंद हो जाएगी और एमोनिया में मज़ीद इजाफा होना उसकी मिकदार में वो भी फिक्स हो जाएगी, वो मज़ीद बढ़ोतरी नहीं आएगी। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मज़ीद कम नहीं हो रहे और एमोनिया मज़ीद बढ़ नहीं रही, क्योंकि जितनी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर एमोनिया बना रहे हैं उतनी ही एमोनिया वापस कन्वर्ट हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। कहता है एक केमिकल्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कंसनट्रेशन से इक्विलिब्रियम आने पर फिक्स हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। पॉइंट 2, एट दिस स्टेज, अगर इस स्टेज पर हम नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं, अपने पास से नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, इफ़ वी ऐड मोर नाइट्रोजन गैस इन द मिक्सचर इट्स कंसनट्रेशन विल इंक्रीज, तो अंदर मौजूद नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी एंड द रिएक्शन विल नो लॉन्गर मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरह इक्विलिब्रियम का स्टेट आप बिगाड़ देंगे। तो बेटा ये याद रखें, ज़िंदगी में जब आप किसी इक्विलिब्रियम पर पहुँचें तो ख़बरदार आपने मज़ीद मिर्च मसाले अपनी ज़िंदगी में ऐड नहीं करने होते, वरना वो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम बना होता है ना आपकी लाइफ में, वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या सोच आई। तो याद रखें, अगर ज़िंदगी आपकी अच्छी चल रही है, इक्विलिब्रियम में चल रही है, बैलेंस में चल रही है, तो अपनी तरफ से मज़ीद रिएक्टेंट ऐड करने की कोशिश ना करें। आपका वो रिएक्टेंट आपको बर्बाद करके रख देगा, आपका सारा डायनामिक इक्विलिब्रियम आपसे छीन लेगा। तो एट दैट स्टेज अगर वी ऐड मोर नाइट्रोजन गैस इन द मिक्सचर इट्स कंसंट्रेशन विल इंक्रीज एंड द रिएक्शन विल नो लॉन्गर मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर आपको वो अब इक्विलिब्रियम स्टेट अपने आप को रीस्टोर करने के लिए नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, मजीद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फिर अमोनिया बनाने में मसरूफ़ हो जाएगी, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो आपने डिस्टर्ब कर दिया है। सो दिस चेंज विल गो ऑन अनटिल, और ये अब अमल तब तक जारी रहेगा जब तक नई इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो नहीं आ जाती। तो बैठे बिठाए अगर आपने अपने डायनामिक इक्विलिब्रियम को आग लगानी है तो अंदर रिएक्टेंट्स में इजाफा कर दें, वो फिर इजाफा शुदा रिएक्टेंट्स मजीद रिएक्ट करके दोबारा नई अमोनिया बनाने में लग जाएंगे। तो जब तक नई अमोनिया बनेगी फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम और आगे चला जाएगा। तो एट विच द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द स्पीशीज अगेन बिकम कांस्टेंट। ठीक है जी। सो दीज न्यू कंसंट्रेशंस विल हाउएवर बी डिफरेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशंस ऑफ द अर्लियर इक्विलिब्रियम स्टेट। अब बेटा अगर आप शौकत खाना में लेबॉर्ट्री गए और जाकर आपने कहा कि जी पिछले डायनामिक इक्विलिब्रियम को आपने कहा ज़रा चेक कर दें अंदर क्या क्या है, कितना कितना है, तो वो जो आपको कंसंट्रेशंस निकाल कर देंगे तो वो अब जो उन्होंने जो आपको कंसंट्रेशंस निकाल के दे दिए हैं, आपने घर आकर
फजूल बेवकूफ़ी की आपने और नाइट्रोजन अंदर डाल दिए, तो जाहिर सी बात है जब आप रिएक्टेंट्स बढ़ाओगे तो फिर प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, तो फिर वो पुरानी रिपोर्ट नई रिपोर्ट के साथ अब टैली नहीं करेगी। तो जब हम नई रिपोर्ट कराएंगे तो पता लगेगा नई रिपोर्ट में कंसनट्रेशंस पुरानी रिपोर्ट के मुकाबले में बढ़ गई हैं, क्योंकि आपने अंदर नाइट्रोजन ऐड कर दी थी, आपने अंदर नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन बढ़ा दी थी। सो अब आ जाओ, अगर हम रिएक्टेंट को नहीं छेड़ते, हम जनाब वो छेड़ाछाड़ी करते हैं उसके साथ एमोनिया, तो वाह वाह वाह, बिलावल जरदारी ने कहा था अगर किसी ने मेरे साथ छेड़ाछाड़ी की तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लो जनाब, अगर आपने प्रोडक्ट्स के साथ कोई छेड़ाछाड़ी की तो फिर दोबारा वो इक्विलिब्रियम स्टेट सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। नाउ लेट अस डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम अगेन। एक तो इक्विलिब्रियम को मैं अक्सर इक्विलिबियम कह जाता हूँ, तो मुझे भी माफ़ कर देना। तो जनाब, डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम अगेन बाय विदड्रॉइंग या एडिंग सम ऑफ द एमोनिया गैस फॉर्म्ड। तो अगर आप एमोनिया गैस को ऐड कर देते हो या अंदर एमोनिया गैस को रिमूव कर देते हो, एज अ रिजल्ट इट्स कंसनट्रेशन विल डिक्रीज। लो जी, इधर रिमूव करने की बात हो रही, तो बेटा जी अगर मैं प्रोडक्ट में से एमोनिया निकाल लेता हूँ तो फिर आपने कंसनट्रेशन उसकी क्या कर दी, डिस्टर्ब कर दी, एमोनिया डिक्रीज होगी। देन अगेन टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट, दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट रीस्टोर करने के लिए मोर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस न्यू एमोनिया अगेन। तो वो नई एमोनिया, क्योंकि पुरानी एमोनिया चोरी कर लिया आपने या मैंने अंदर से निकाल ली है, चूंकि पुरानी एमोनिया चोरी हो गई तो फिर नई एमोनिया बनाने में वो रिएक्टेंट्स लग जाएंगे। तो बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ छेड़ाछाड़ी करेंगे तो जनाब डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर नए सिरे से मेहनत शुरू हो जाएगी। सो व्हेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अगेन, द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द स्पीशीज शैल अगेन बिकम कांस्टेंट। तो कहता है फिर जनाब फिर एक खास मिकदार एमोनिया की बनाई जाएगी और फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया जाएगा। ले जनाब, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर मेरे बच्चों को समझ में आया होगा और हमने इससे ज़िंदगी का एक सबक भी सीखा है। वो क्या? वो ये सीखा है कि हमें अपनी ज़िंदगी की कंसंट्रेशंस के साथ, हमें अपने रिश्तों के कंसंट्रेशंस के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, वरना डायनामिक इक्विलिब्रियम मज़ीद आगे चला जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम और आगे चला जाएगा और फिर नए रिश्ते बनाने में और रिश्तों को जोड़ने में दोबारा हमें बहुत ज़्यादा देर लगेगी। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह की अमान में रहें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ अल्लाह ताला आप लोगों को नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।